हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं ट्रायल बैलेंस। तलपट किस तरह से बनाया जाता है, तलपट क्या होता है और तलपट बनाने की क्या आवश्यकता होती है ना। हम तलपट क्यों बनाते हैं, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आज मिल जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तलपट होता क्या है। जो ट्रायल बैलेंस है वो क्यों बनाया जाता है कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड रखना, जिसको हम प्रारंभिक लेखे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम जर्नल में सौदों को लिखते हैं, या जिन व्यापारों में बड़े व्यापार हैं जहां पे बहुत ज्यादा लेन देन होते हैं, वहां पर वो जर्नल की जगह सब डायरी बुक, सहायक बहिया प्रयोग में लाते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, है ना। सौदों को वो सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जो प्रारंभिक लेखा होता है। जैसे ही सौदे होते हैं हम उनको इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप आता है क्लासिफिकेशन का, या जिसको हम लेजर कहते हैं, खाता बही, जिसमें ट्रांजैक्शन को उसके नेचर के आधार पर हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे? जैसे राम का, मोहन का, सोहन का। भाई सबका एक साथ तो नहीं लिख सकते, सबके ट्रांजैक्शन अलग अलग हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग खाते खोल देते हैं। इसी तरह से जितनी हमारी संपत्तियां हैं, जितने एसेट हैं, मोटर, मशीन, भवन, इन सब के लिए अलग खाते। जितनी हमारी वस्तुओं का खाता आएगा, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, है ना, तो उनसे हम नए खाते खोलते हैं। परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक अकाउंट, ये सारे खाते अलग अलग हम कर देते हैं। इसी तरह से जो वेतन है, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, इन सब के भी अलग अलग खाते खोल दिए जाते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, खातों में खतौनी करना, पोस्टिंग करना। इसके बाद थर्ड और फाइनल स्टेप क्या होता है? थर्ड और फाइनल स्टेप होता है फाइनल अकाउंट्स के। व्यापारी व्यापार क्यों करता है? कोई आदमी धंधा क्यों कर रहा है? लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो वो जानना चाहता है कि जो काम वो कर रहा है उस काम से उसको प्रॉफिट हुआ या नहीं, और इसके लिए वो हर वर्ष अपने खातों को कंप्लीट करता है, खातों को बंद करता है, और क्लोज करके वो अपने प्रॉफिट लॉस को जानना चाहता है। साथ ही वो ये भी जानना चाहता है कि उसके व्यापार की स्थिति कैसी है, उसके पास कितनी संपत्तियां हैं और कितने उसके लायबिलिटीज हैं, दायित्व है। और इन सारी जानकारियों के लिए वो फाइनल अकाउंट्स बनाता है। अकाउंट में 3 प्रकार के, है ना, हम अकाउंट्स तैयार करते हैं, जिनमें पहला होता है ट्रेड अकाउंट, व्यापार खाता, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड और फाइनल का बनता है बैलेंस शीट, चिट्ठा। तो ये 3 स्टेप है अकाउंट्स तैयार करने के या अकाउंटिंग के। ठीक है, अब आप समझिए, हमने जर्नल में पंजी प्रविष्टियां कर ली, जनरल एंट्री कर ली है, जर्नल एंट्री कर ली है, या सब्सिडायरी बुक हमारा परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक है, उसमें हमने सौदों को लिख लिया, और वहां से उठा के सीधे हम उसको लेजर में पोस्टिंग कर दिए। जैसे राम का खाता, तो राम से कितना माल हमने खरीदा, राम को कितना माल हमने बेचा, ये सारा रिकॉर्ड हम रख लिए। भाई फिर भी अब हम इससे क्या करेंगे? इससे उठा के हम उसको फाइनल अकाउंट में ले गए। अब अगर खुदा ना खास्ता, अगर यहां हम जो काम किए उसमें कोई मिस्टेक हो, तो उस मिस्टेक का क्या प्रभाव पड़ेगा? उस मिस्टेक का प्रभाव यह पड़ेगा कि जो हमारा फाइनल अकाउंट बनेगा वो भी गलत बनेगा। फाइनल अकाउंट गलत बनेगा मतलब जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो आपका क्या होगा? गलत होगा, और फिर सारा हमारा किया धरा पानी में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इस काम के लिए, जिस पर्पज से हमने ये पूरा मेहनत किया, वो बेकार हो गया, और बेकार होने के कारण अब हमको वही काम फिर से करना पड़ेगा। इसलिए व्यापारी क्या करते हैं? व्यापारियों के द्वारा जब लेजर बुक तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद वो उसकी जांच कर ले, में भी अगर अशुद्धियां हो तो आगे वो उस पर इफेक्ट डाल सकती है, इसलिए हम इसकी जांच करते हैं। लेकिन इसकी जांच के लिए कोई किट नहीं आता। तो कैसे जांच होता है? इसकी जांच करने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक विवरण पत्र तैयार करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस कहलाता है, या जिसको हम तलपट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि तलपट ना तो कोई खाता है और ना ही कोई प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, ना वो कोई बुक है, ना कोई लेजर है।
वो एक स्टेटमेंट पेपर है जो इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि जो लेजर में पोस्टिंग हुआ है, खाता बही में जो खतौनी हुई है, अगर कहीं उसमें कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक है, गणितीय अशुद्धि है, तो उस गणितीय अशुद्धि को जांचने के लिए, उसका पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। उससे पता चल जाता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, किसी रॉन्ग है ना अमाउंट की एंट्री तो नहीं हो गई है। अगर हुई है तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही टोटल नहीं दिखाएगा। देखिए होता क्या है, हम जब दोहरा लेखा प्रणाली है ना डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हमको यह बताया जाता है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दोहरे प्रभाव पड़ते हैं, डबल इफेक्ट होता है। कोई खाता डेबिट होता है तो उसी के लिए कोई दूसरा खाता क्रेडिट होता है, और अमाउंट दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब हर डेबिट के लिए दूसरा उतना ही राशि से क्रेडिट होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल बनाते समय हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। अब जब हम उसको पोस्टिंग करते हैं कहां, लेजर में, तो लेजर में पोस्टिंग का क्या नियम है, जो खाता हम खोलते हैं, ठीक है, अगर आपको लेजर में पोस्टिंग के नियम नहीं मालूम, खाता बही में कैसे खतौनी की जाती है ये नहीं मालूम, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में इसके वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा खाता खोल रहे हैं। जो खाता आप खोल रहे हैं उस खाते में आपको उस साइड में लिखना है जिस साइड जनरल एंट्री में वो खाता हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमने पंजी प्रविष्टि की, जनरल एंट्री की है। अब इसको हमको लेजर में पोस्टिंग करना है। तो अगर हम कैश अकाउंट खोल रहे हैं, कैश अकाउंट खोल रहे हैं तो कैश अकाउंट के किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रेडिट होने वाले खाते का नाम लिखेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट जब खुलेगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, डेबिट होने वाले खाते का नाम। डेबिट कौन सा खाता हुआ, कैश अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो यहां पर आप देखिए जितनी राशि से कैश अकाउंट डेबिट हुआ उतने ही अमाउंट से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो दोनों तरफ क्या हुआ, अमाउंट सेम हुआ। जितना कैश अकाउंट में है उतना ही कैपिटल अकाउंट में है। इसका मतलब है कि अगर हम वहां से बैलेंस को उठा लें और उसको किसी कागज में लिखें, डेबिट वाले डेबिट साइड, क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड, तो टोटल हमारा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसी काम को करने के लिए यही जो है हमारा ट्रायल बैलेंस कहलाता है। और अगर उसमें कोई मिस्टेक है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लिखने में कोई मिस्टेक हुआ है, या तो हम भूल गए, किसी एक अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दी, दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, या गलत अमाउंट की पोस्टिंग हो गई, या अगर हमको जनरल एंट्री करना नहीं आता, हम गलत साइड में गलत खाते में लिखते चले जा रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तलपट क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर जो हम खाते बनाते हैं उन खातों के बैलेंस को या उनके टोटल को लेकर जब हम खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए जो विवरण पत्र बनाते हैं, वो विवरण पत्र क्या कहलाता है, तलपट कहलाता है। तो तलपट की क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषताओं में पहली विशेषता तो ये है कि भाई ये कोई खाता नहीं है, ये क्या है, एक विवरण पत्र है। इसकी दूसरी विशेषता यह होती है कि तलपट के दोनों साइड का अमाउंट सेम आता है। अगर तलपट सही बना है तो दोनों साइड का अमाउंट सेम आएगा। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता है कि तलपट से हम खातों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि खाते सही बने हैं या नहीं। अगली विशेषता हम क्या कर सकते हैं, अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि ये एक विशेष डेट पे बनता है, स्पेशल डेट पे ये तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम कभी भी बना दें, एक पर्टिकुलर स्पेशल डेट पे ये बनाया जाता है। और लास्ट हम कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट बनाने में ये हमको हेल्प करता है, अंतिम खाते बनाने में इससे हमें सुविधा हो जाती है, क्योंकि सारे खातों का मेन पॉइंट हम इसमें लिस्ट बनाकर लिख लेते हैं और वहीं से उठाकर उसको हम फाइनल अकाउंट में ले जा सकते हैं। तलपट के क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाता है, तलपट हम बनाते हैं क्यों, पहला कारण है कि दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों का पालन किया गया है या नहीं, उसके रूल फॉलो किए गए हैं नहीं, इसकी जांच करने के लिए। अगर हमने दोहरा लेखा प्रणाली के जो नियम है उनका पालन नहीं किया, हमको नहीं मालूम कि कौन से साइड में किस तरफ लिखना है, लेजर बनाना हमको नहीं आता, तो निश्चित रूप से हमारा ट्रायल बैलेंस सेम नहीं आएगा, दोनों का टोटल डिफरेंस आएगा। तो पहला तो हो गया हमारा उद्देश्य कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन हुआ या नहीं। दूसरा है गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए। भाई अगर हम लिखते लिखते 18 की जगह 81 लिख दिए, है ना, 18 की जगह 81 लिख दिए, कहीं ना कहीं वो हमारे ट्रायल बैलेंस को
डिफर करेगा, वहां पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी गणितीय जो गलतियां हैं, जोड़ने में या घटाने में अगर हमने कोई मिस्टेक कर दिया तो उसका भी प्रभाव ट्रायल बैलेंस पे दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगला इसका उद्देश्य क्या है, अगला पर्पज है इसका कि जो फाइनल अकाउंट बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल हमको ट्रायल बैलेंस से मिल जाता है, क्योंकि हम सारे खातों की लिस्ट बना लेते हैं और उन लिस्ट में से जितना अमाउंट हमको फाइनल अकाउंट में ले जाना है वो अमाउंट हम ट्रायल बैलेंस में लिखे होते हैं। तो फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ही सरल हो जाता है, सीधे सीधे अमाउंट वहां से उठा के हमको फाइनल अकाउंट में लिखना होता है। एक और इसका पर्पज होता है, इससे क्या होता है, इससे हमारा क्रेडिटर्स और डेटर्स पता चल जाते हैं, कितने हमारे लेनदार हैं और कितने हमारे देनदार हैं, इनकी भी हम सूची तैयार कर लेते हैं और उसका फाइनल अमाउंट जो होता है वो क्रेडिटर और डेटर के रूप में हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो दोबारा हमको फिर से उस लिस्ट को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अब देनदार और लेनदार क्या है, जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर्स है, लेनदार है, और जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा देनदार है, डेटर है, वो देगा। देनदार मतलब देने वाला, लेनदार मतलब लेने वाला। तो बहुत सारे लोग होते हैं, राम, मोहन, अजय, विजय, संजय, रमेश, सुरेश, इन सबसे हम लेन देन करते हैं। किसी को उधार बेचते हैं, किसी से उधार खरीदते हैं। कौन देनदार है कौन लेनदार है ये पता नहीं चल पाता, तो उनका टोटल कर लेते हैं, किसका, खाते का, उनके अकाउंट से टोटल कर लेते हैं। अगर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल अधिक है, अकाउंट के दो साइड होते हैं, अगर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल अगर अधिक आता है, इसका मतलब है कि वो हमारा क्या है, डेटर है, देनदार है। और जिस खाते के क्रेडिट साइड में अमाउंट अधिक आता है, कोई पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के अगर क्रेडिट साइड में टोटल अधिक आ रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारा क्रेडिटर्स है, लेनदार। तो ऐसे करके हम दोनों को जान जाते हैं और हेडिंग डाल देते हैं क्रेडिटर्स और डेटर्स और उसमें अमाउंट लिखते हैं। तो जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फिर से हमको दोबारा वो काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आसानी से हम समझ सकते हैं। तो ये कुछ उसके पर्पज हैं जिसके लिए तलपट बनाया जाता है। तलपट बनाने की विधियां देखिए, तलपट 4 विधियों से हम बना सकते हैं। तलपट 4 विधियों से बनाया जा सकता है। कौन कौन सी विधि है, पहला है योग विधि, टोटल मेथड। उसमें क्या करते हैं, हम जो खाते बने हुए हैं उनके दोनों साइड के टोटल को उठा लेते हैं। डेबिट का टोटल करते हैं, उसको डेबिट साइड लिख देते हैं, क्रेडिट में जितना है उसको लिखते हैं, उसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, और इस तरह से हम टोटल लेकर तलपट ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। दूसरा मेथड है वो है बैलेंस मेथड, शेष विधि। इसमें क्या करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, खाते के डेबिट साइड का टोटल किया जाता है और फिर क्रेडिट साइड का भी टोटल करते हैं। दोनों में क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं, ठीक है, और जो अंतर होता है वो निकाल लिया जाता है और अंतर निकालकर हम उस अंतर की राशि को, अंतर निकल जाता है दोनों साइड से, अंतर की राशि को तलपट में लिखते हैं। तो इसमें दोनों साइड अमाउंट नहीं लिखा जाता, एक ही साइड में अमाउंट लिखते हैं, केवल एक साइड में, या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड, क्योंकि जिसमें अंतर नहीं होगा उसको यहां पे नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। फिर तीसरी विधि होती है, तीसरी विधि है समान योग वाले खातों को छोड़कर, ऐसे खाते जिनके डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ सेम अमाउंट है, कोई बैलेंस नहीं है, ऐसे खातों को फिर तलपट में हम शामिल नहीं करते। और चौथी और लास्ट विधि है जिसमें हम दोनों विधियों का यूज करते हैं, योग विधि भी और शेष विधि। योग विधि का भी यूज होता है और शेष विधि का भी यूज होता है। मतलब यहां पे अमाउंट लिखने के 4 कॉलम हो जाता है, ठीक है, डेबिट टोटल के लिए, क्रेडिट टोटल के लिए, डेबिट बैलेंस के लिए और क्रेडिट बैलेंस के लिए भी। तो इन 4 विधियों से हम तलपट बनाते हैं। तलपट का प्रारूप क्या होता है, प्रोफार्मा। तलपट का प्रोफार्मा होता है, क्योंकि ये कोई खाता नहीं है इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट के साइड नहीं होते। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर का विवरण, क्या, दूसरा कॉलम होता है खाता पृष्ठ संख्या, हम किस पेज से, लेजर के किस पेज से इसको उठा के लाए हैं उस पेज नंबर का वहां पे हमको मेंशन करना होता है। फिर 2 कॉलम होते हैं अमाउंट लिखने के, एक डेबिट के लिए और दूसरा क्रेडिट के लिए, चाहे हम किसी भी विधि से बनाएं, चाहे योग विधि से, शेष विधि से या समान योग को छोड़ते हुए 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट के बनेंगे। अगर चौथी विधि से बनाते हैं जिसमें कॉलम हमको बढ़ाने पड़ेंगे, 2 कॉलम और बढ़ जाएंगे, सेम कॉलम, ठीक है। तो ये जो है ये तलपट का आपका प्रारूप होता है, प्रोफार्मा होता है। ऊपर हम हेडिंग डालते हैं ट्रायल बैलेंस, उसके नीचे डेट लिखते हैं, किस डेट को हम ये बना रहे हैं, क्योंकि डेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज अमाउंट दूसरा होगा, कल अमाउंट चेंज हो जाता है, तो डेट भी हमको मेंशन करना होता है। तो ये हमारा
ट्रायल बैलेंस का प्रारूप हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं जितना आज हमने पढ़ा वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तब भी, और अगर वीडियो में कोई कमी आपको नजर आई तब भी उसके बारे में हमें आप जरूर बताइए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे और वीडियो के लिए आपको अकाउंट्स के क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। आप चाहे तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको ट्रायल बैलेंस का पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाएंगे कि किस तरह से कौन सा अमाउंट डेबिट्स में और कौन सा अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।